अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है और सफर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। क्या होगा अगर रास्ता खत्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? और क्या होगा अगर आप उस मोड़ पर निकल पड़े हों जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो? विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन अमावस की काली अंधेरी रात थी। विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकालकर फेंक दिया। फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के जुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहां से पहले भी गुजर चुके हैं? फिर विनय बोलता है, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे चले और चलने के बाद दोस्त की नजर उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे हैं। अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना ये तो रोड खत्म हो रही है और ना ही रास्ता। वो रास्ते पर थके हारे बस चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। तभी उनके सामने अचानक से एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था। केवल उसकी एक लाल आंखें नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो सारे डर जाते हैं और वो डर के भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो भागने में सफल हो जाते, वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है,
हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर वो भाले लग गई और उसकी मौत हो गई। घर से निकले हुए 8 दोस्तों में से अब केवल 7 बच गए थे और इसके बाद तो सारे डर के वहां से जोर से चिल्लाते हुए भागने लगे। वो भागते भागते अभी कुछ दूर आगे पहुंचे ही थे गाड़ी से कि उनके सामने एक भयानक पिशाच नजर आ गया। वो पिशाच आकर सामने ही उनके खड़ा हो गया, जिसे देखकर इनके चेहरे की पूरे रौनक उड़ गए और ये और ज्यादा घबरा गए और डर गए। वो पिशाच जिसके चेहरे पर ना तो कान था और ना नाक था, उसके चेहरे पर केवल एक आंख और एक छोटी सी उसकी मुंह दिखाई दे रही थी। वो पिशाच जोर जोर से चिल्लाने लगा, और चिल्लाते हुए हमें डांटते हुए बोला, हमने कहा था ना हमने आराम से सोने दो। इतना कहते हुए वो पिशाच गुस्से में अपने दोनों हाथ को ऊपर करके देखते ही देखते वहां के सारे पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा। इसके बाद वो पेड़ पौधे हमारे ऊपर गिराने लगा। हम वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो 3 दोस्तों के ऊपर आकर गिर गई, जिनमें से 3 दोस्तों की वहीं पे मौत हो गई और अब इनमें से केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी तक नहीं था और रास्ता वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक दोस्त बोला, यार विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये सब इसी का बदला ले रहे हैं। विनय गुस्से में आकर बोलता है, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ समझ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो अपना मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है और गाड़ी तेजी से उस गड्ढे से टकरा जाती है, जिससे उनमें से एक दोस्त उसी गड्ढे में गिर जाता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अब केवल 3 दोस्त ही बच जाते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त को अचानक से कुछ याद आता है और वो विनय से कहता है, यार क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय भी बोलता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो ठीक करते हैं सारी गलतियों को। यह कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और वो जो फूल फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिया। जो पत्थर फेंके थे वो वापस उस पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वहां से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे, विनय और उसका एक दोस्त। विनय का दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तभी विनय को अचानक से याद आता है और वो बोलता है, रुको, तुम्हें शायद याद है सबसे पहले हमने बोर्ड को निकाल कर फेंका था। विनय का दोस्त बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे
ठीक करके वापस उसी जगह पर लगा देते हैं। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को लाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिचास आ गए। और उनकी तरफ धीरे धीरे देखकर बढ़ने लगे। वह दोनों तेजी से बोर्ड को पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिचास उनके सामने पहुंचते, बोर्ड को पुरानी जगह पर उन्होंने अच्छे से लगा दिया। और देखते ही देखते वो चुड़ैल और पिचास वहां से गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ भागते हुए नजर आए। शायद ही अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान करेगा।